राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय को पढ़कर सुनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, गोपनीयों में गोपनीय है तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटकर आते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आकर मिल जाते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न कर देता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता रहता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक हो जाता है। विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से मुझे भजते हैं। दृढ़ व्रती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना करते रहते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितृ यज्ञ सब में मैं हूँ और औषधि, मंत्र, होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता पिता मैं जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजन, आच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को और यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझी को प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न ही कोई मुझे प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पा जाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राज ऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन किया करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। ये था 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी।
समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी, उसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक ही श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो तुम अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही? तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुना दी, जिसके सुनते ही वे तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेही धारण कर विमानों पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।